सो दो आऊंगी सो दैट वी विल बी एबल टू मेक अ फ्लो टिल देन, और बाकी लोग भी तब तक ज्वाइन कर लेंगे तो हम आगे का प्रोग्राम स्टार्ट कर पाएंगे। सो आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप कल की क्लास में थे। मैं कुछ लोगों को तो वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहचान भी पा रही हूँ, जैसे निधि थे, वहीद थे, मेघना थे। मैडम एक छोटा डाउट है मैडम। हाँ जी मेघना जी बताइए। मैडम ये सूरज के रिलेटेड प्लैनेट्स कौन सा है और सूरज से उसका विरोध, नहीं, मैं समझी नहीं। सूरज से रिलेटेड प्लैनेट सन का प्लैनेट के विरोध कौन सा है और एंटी कौन सा है? ओके। आंटी कौन सा है? जैसे कि राजा है पूरे प्लानिटरी सिस्टम का, इस सिस्टम में वो किंग है, लेकिन किंग के साथ भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि उसका जो दंडाधिकारी है जो सैटर्न है वो उसका बिल्कुल एंटी है। और सैटर्न को सूर्य का पुत्र भी कहा गया है और वो छाया पुत्र है। सूर्य ने उनको अपनी पत्नी नहीं माना था और वो उनका ही बेटा था। तो ऐसा कुछ रिश्ता है दोनों के बीच में, बाप बेटे के बीच में। यहाँ पर शनि, सैटर्न जो है वो सूर्य को अपना ज्यादा बड़ा दुश्मन मानता है, सूर्य शनि को उतना बड़ा दुश्मन नहीं मानता है। तो एंटी वाला जो साइड है वो सैटर्न के साइड से ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, सन के साइड से नहीं करेगा या कम करेगा। ठीक है, थैंक यू मैडम। नंबर्स और एंटी नंबर्स वो हम सब करेंगे, डिटेल में करेंगे। एडवांस कोर्स में सारी चीजें कवर होंगी। मैंने इसीलिए पूरे कोर्स का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ग्रुप में शेयर करवा दिया था। आज फिर से एक बार शेयर कर दिया जाएगा जिन लोगों ने नहीं देख पाया किसी से। तो उसमें आप एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ होना चाहिए या आप चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। अगर मैं उसको इंक्लूड कर पाई तो आपको हाँ करूंगी, नहीं तो मना कर दूंगी। ठीक है, ओके मैडम। मैडम एक न्यूमरोलॉजी में 3-4 टाइप के न्यूमरोलॉजी काउंट रहता है बोल के सुना है जी। वो डिफरेंस क्या है वो एक बार बताना है मैडम। जी, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक बेस बता देती हूँ कि मैं जो कराने वाली हूँ आपके नॉलेज के लिए, वो न्यूमरोलॉजी का मिक्स है। बिकॉज देर आर मेनी अदर न्यूमरोलॉजीज, जैसे शेल्डियन है, लोशो है, हीरो है, पाइथागोरस है। तो मैं जिस पैटर्न पे कराती हूँ ये मेरा रिसर्च बेस्ड पैटर्न है। इसमें मैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो कि लोशो को फॉलो करती है उसको उसको प्रैक्टिस में लाती हूँ और उससे सारी कैलकुलेशंस होती हैं। आपके जो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेज भी लोशो ग्रिड के बेसिस पे बनते हैं। जो डिफरेंट योगाज हैं वो भी इसी के बेसिस पे मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये आपको एक ओवरऑल क्रक्स दे देगा जिससे आपको कहीं पर भी अटकना नहीं पड़ेगा। वट एवर कैलकुलेशंस यू आर सपोज टू डू with numbers, with respect to knowing every minute detail of a person, let it be what is right for him as a number for his house। उसके लिए मोबाइल नंबर अच्छा क्या होना चाहिए, या उसके लिए कलर्स कौन से फेवरेबल होंगे, उसका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, उसके फ्रेंड्स कौन कौन से लोग हो पाएंगे, उसकी किन लोगों से नहीं बनेगी, किन लोगों से उसको सावधान रहना है, ये सारी डिटेलिंग आपको इस न्यूमरोलॉजी से मिलेगी। ठीक है, हाँ मैडम। ऑलराइट मेघनाथ जी, नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक टू निधि। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। कल की क्लास बहुत अच्छी थी, मैंने अपने सिस्टर को भी बताया और मैं ज्वाइन करूंगी मैडम इसको आफ्टर 3 डेज, कि अभी हम लोग कल बॉम्बे निकल रहे हैं। कोई बात तो अगर मैं हो पाया तो कल ही मैडम आपको आप मुझे भेज देना कि कैसे मुझे जमा करना है पैसा। नहीं। मैं कल ही करवा दूंगी उसको। ग्रुप में आपको डिटेल्स भेज दिए जाएंगे। अभी तो हमने खाली कोर्स की डिटेल्स दिए हैं। आज के क्लास के बाद में पेमेंट डिटेल्स, एक हमारा गूगल पे का स्कैनर है वो उसमें डाल दिया जाएगा और उसके साथ में जो बैंक डिटेल्स हैं वो भी हम दे देंगे। तो जिसको जैसे भी कन्वीनियंट होता है, कोई स्कैन करके करना चाहता है या कोई सीधे बैंक ट्रांसफर करना चाहता है, आप उसी अकाउंट में कर पाएंगे जो भी आपको ग्रुप में दिया जाएगा। और उसके बेसिस पे आप वहां पर उसी नंबर पे, जिस नंबर पे आप से आएगा उस नंबर पे आप पर्सनली स्क्रीनशॉट अपने पेमेंट का जरूर शेयर करें। कुछ घंटों बाद, हो सकता है 4 से 6 घंटे बाद, जब मेरे पास कंफर्मेशन आती है तो उसके बाद मैं ग्रुप बनाती हूँ और उसमें आपका नाम और आपका नंबर ऐड कर लूंगी। फिर वहां से आप मेन ग्रुप में एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, एक्सक्यूज मी मैडम, इट वाज वंडरफुल मैम। ओके, थैंक यू मैम। पार्डन मी मैडम। हाँ जी तौहीद जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपने या एस्टरडे आपने जो प्लैनेट्स के नाम लिखा है वो आपने न्यूमरोलॉजी यानी रियल में सन पहला प्लैनेट है, मून दूसरा है, तीसरा जुपिटर है, चौथा फोर्थ वन राहु है,
जी 6th वन मर्क्यूरी है, 6th वन वीनस है, 7th वन केतु है, 8th वन सैटर्न है और 9th मंगल है। जी, तो यही सीक्वेंस है। वो नंबर वाइज सही में लिखा, हाँ जी, देखिए सीक्वेंस राइट देखिए है। देखिए, बात समझिए तौहीद जी, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई लॉजिकल नंबर नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी घर में पाए जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट साइंस। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में हर एक प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है। तो जो नंबर, जो सीक्वेंस मैंने कल आपको बताया था, वो सीक्वेंस नहीं, वो उसके साथ एसोसिएटेड एक न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे सन को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर 1 से, मून को अच्छा, से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, इसको हम ये कह सकते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव न्यूमेरिक वैल्यू है। हाँ या वही मैं पूछ रहा हूँ। जी, थैंक यू, नो क्वेश्चन मोर। माय प्लेजर। रजत, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या है क्वेश्चन आपका? मैम हेलो। रजत, हेलो हाँ जी बताइए। मैम, मैंने कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जानना चाहता हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास में आई हूँ, क्लास के बारे में बात करूंगी, थोड़ा पढ़ाऊंगी, थोड़ी आपकी बातें सुनूंगी, लेकिन वो क्लास स्पेसिफिक होना चाहिए, इंडिविजुअल जी स्पेसिफिक। जी उसके लिए पर्सनल कंसल्टेंसी है, ठीक है? जी ओके मैम, कोई बात नहीं। जी जी निखिल श्रीवास्तव जी, हैंड रेज किया है आपने। मैम मैं आज आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ, कल का अटेंड में कर नहीं पाया था। कोई बात नहीं। इनफैक्ट मैंने इस तरह के कई वेबिनार्स अटेंड की थी, लेकिन आपने मुझे इन्फ्लुएंस किया क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया था आपके बारे में। तो जी आज मैंने ये वेबिनार ज्वाइन किया। मुझे सिर्फ ये जानना था कि मैं अभी ड्राइव करने जा रहा हूँ, मैं पूरा अटेंड भी नहीं कर पाऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर द पेमेंट लिंक एक्चुअली। बट उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे या लाइव क्लासेस होंगी। नहीं, ये और लाइव अगर लाइव क्लास होगी। क्लासेस होंगी तो, क्योंकि मेरी ड्यूटी टाइमिंग बड़ी हेक्टिक है, अगर मॉर्निंग में होंगी तो मुझे सूट करेंगे, अदरवाइज शाम को। निखिल जी समझ लीजिए, यहाँ पर हम लाइव क्लास इसलिए करते हैं कि एक एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही होती है, लेकिन सभी लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग होता है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आप सुबह अवेलेबल नहीं, मतलब शाम के टाइम अगर अवेलेबल नहीं होते हैं और शाम का बैच बनता है, तो आप वो नेक्स्ट डे सुन सकते हैं। उसके बेसिस पे आप ग्रुप में अपने क्वेरीज पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि हम एक जो ग्रुप बनाते हैं उसमें आपको जो भी डाउट्स हैं, अगर आप क्लास में नहीं भी आ पाए हैं तो वहां पर रेज कर सकते हैं। और अगर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो किसी संडे को मैं आपके साथ बैठ के उसको रिजॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोफेशनल्स के साथ किया हुआ है। ये कब तक एक्सेस में रहती है क्लास, कब रिकॉर्डिंग कब तक एक्सेस में 90 रहती है डेज का मैडम? एक्सेस रहता है निखिल जी। जब आप एक क्लास में एनरोल करते हैं, जो डे 1 होता है क्लास का, उससे लेके 90 डेज तक आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद वो वहां से सिस्टम से डिलीट हो वॉश जाती है। आउट हो जाए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर। ऋतु तलवार, हैंड किया है आपने। वेरी गुड इवनिंग ऋतु जी, बताइए। तो आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। अभी भी आप म्यूट पे दिख रही हैं। Hello, am I audible now? यस, परफेक्टली। Hello, ma'am. Good evening. वेरी Good गुड evening, ma'am. कल आपको मैम देखा था वेबिनार में मैंने, and it was a very nice experience. But मैं एंड तक नहीं उसको अटेंड कर पाई because of some internet problems. तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी आपके साथ। My pleasure. Hello. I'll be really glad to have you in my advanced class. Looking forward to see you there. Yes, sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you. Thank you, Ritu. Thank you, पंकज ma'am. सक्सेना, आपने हैंड रेज किया हुआ है। पंकज जी, आर यू देयर? चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक पंकज जी के नेटवर्क में दिक्कत है। रजत, आपसे मेरी बात हो चुकी है शायद, आपने हैंड रेज किया हुआ है? नहीं हुई? जो पहले क्या हुआ था वो ही। अच्छा अच्छा, हैंड डाउन कर लीजिए अगर बात हो गई है तो। ठीक है, ओके। कमल बाली, अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि कल का हुआ था, कल कुछ बेसिक्स आपने बताए थे, तो आज नया बताने वाली हैं? आज मैं आपको लोशो ग्रिड पे काम करना सिखाऊंगी कि कैसे आप अपना चार्ट बना सकते हैं। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में
12 घर जो बनाते हैं उसमें अपने अपने प्लैनेट्स, जो कुछ हमारी बर्थ डिटेल होती है उसके बेसिस पे कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है वो बनाना सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में आज मैं आपको अपना न्यूमेरिक चार्ट बनाना, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरोस्कोप, वो क्रिएट करना सिखाऊंगी। ओके मैम, वही मैं जानना चाह रहा था। राइट, थैंक यू। हेलो मैम। पंकज सक्सेना, हैंड रेज किया हुआ है आपने। पंकज जी, हेलो मैम। हेलो। हेलो। पंकज आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौशल म्यूट कर लीजिए अभी आप, अभी आपने हैंड रेज नहीं किया था। पंकज आपसे बात करना चाहती हूँ मैं। आई थिंक वहां तक आवाज नहीं जा रही है। आई विल गो बैक टू धीरज पराशर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग धीरज जी। आपका कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, बताइए धीरज जी। बस मैम यही फ्लोशो ग्रिड और ये सब बताएंगे यही। आज की क्लास में तो उतना ही कवर हो पाएगा क्योंकि अभी आप लोगों से बात भी हो रही है और उसके बाद मुझे इसको टाइमली वाइंड अप भी करना है। तो आज हम आपको आपका चार्ट बनाना सिखाएंगे और कल जो प्लैनेट्स के बारे में बताया था उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जिसको बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी नहीं आती है वो भी इसको समझ पाएगा, एटलीस्ट अपने बारे में जान पाएगा और क्या लेके आया है, क्या मिसिंग है, थोड़ा बहुत उसे आइडिया मिलेगा आज की क्लास मैम से। कल आप बता रहे थे ना जैसे पार्टिसिपेंट के बारे में, तो मुझे ये बता दीजिए कि मेरे नाम से लग रहा है मैं सीख पाऊंगा। धीरज जी आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। मैम मैं जॉब करता हूँ इधर धीरज जी जयपुर आपके राजस्थान। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं। आप कोई भी चीज जब हाथ में लेते हैं, काम की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर सीखने की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है और आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो न्यूमरोलॉजी इज अ प्योर साइंस, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक, प्योर कैलकुलेशन है। अगर आप प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं तो आपके लिए एक एज होगा। हालांकि इसको इतनी सिंपल कैलकुलेशन है कि कोई लेमैन भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि आप अच्छे प्लानर हैं इसलिए ये आप डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जितने भी ऑकल्ट साइंस के फील्ड हैं, इट रिक्वायर्स योर अटेंशन, इट रिक्वायर्स योर रिसर्च। सो इन डेप्थ रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं, आपका मन लगता है, तो डेफिनेटली आप सही जगह पे हैं। थैंक यू मैम। माय प्लेजर। पंकज सक्सेना, हैंड रेज है आपका, आपसे बात नहीं हो पाई, आपको शायद आवाज नहीं गई थी, पता नहीं कुछ था शायद, अभी भी नहीं मिल रही आवाज। कौशल कुमार, हैंड रेज किया है आपने। कौशल कुछ कहना है हेलो। आप? हाँ जी जी हेलो। हाँ जी कौशल, आवाज आ रही है हेलो। आपकी, बोलिए। हेलो कौशल बात करिए, मैं आपकी आवाज का वेट कर रही हूँ। हाँ मैम, मेरा नाम कौशल कुमार है। डेट ऑफ बर्थ जो रियल है वो है 17 सितंबर। और कौशल मुझे मैं बताइए इंडिविजुअल मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रही पाऊंगा या हूँ, नहीं? नहीं कर रही हूँ मैं इंडिविजुअल कर पाऊंगा या प्रेडिक्शन। नहीं? सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं कर रही ओके। हूँ। मैंने अभी शुरू में बोला है कि कल जो लोग क्लास में आए थे, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कल की क्लास के बारे में, तो अभी उनका वेलकम है। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहती हूँ आपको, उसके बाद अगर समय रहा तो इंडिविजुअल बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि क्लास में और भी लोग हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं, कीमती समय है, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ मिलना चाहिए यहाँ से जाने से पहले। मैम कल 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 मेरा लास्ट में हुआ था बिल्कुल। मैंने लास्ट में देखा था आपको लिंक मिल जाएगा कौशल, लिंक मिल जाएगा, कल की पूरी क्लास आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो परेशान मत होइए, आपने कुछ भी खोया नहीं। रूपाली नलावड़े, रूपाली रूपाली आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। हेलो हेलो, हाय। कल मेरा मिस कर दिया था आपने, तो कोई बात नहीं, आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप पे। आई रिक्वेस्ट माय टीम मेंबर टू शेयर द लिंक अगेन, कल वाले क्लास का आप उसको देख पाएंगे से जब भी आपको टाइम हो, ठीक है। कल के जैसे आप बता सकते नहीं, अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बाद में बात करेंगे इस बारे में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई थिंक सभी से बात हो गई। हमें सपना दुग्गल जी ने हैंड रेज किया था, वो अभी मुझे दिख नहीं रही है, अगर वो यहाँ है तो एक बार अनम्यूट कर लें अपने आप को। यस, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सपना जी, कैसे हैं आप? मैम बढ़िया। मैम एक्चुअली मैं कल ना पूरा देख नहीं पाई, मतलब नो डाउट लिंक आया हुआ था
पर जो आज आप कराएंगे वो इंटरलिंक है इसके साथ जो आज होगा। नहीं, ये दूसरा है। आज का रिकॉर्डिंग अलग हो रहा है, कल वाला रिकॉर्डिंग अलग था। तो कल का लिंक आप जब भी फ्री टाइम हो आप सुनिएगा। अभी आप क्लास में आए हैं तो क्लास पे फोकस करिए। लाइव सुनने का अपना ही मजा है ना? थैंक यू। या श्योर मैम, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई एम कीपिंग एवरीवन ऑन म्यूट। मैडम एक छोटा डाउट है। यस मेघनाथ जी बताइए। मैडम आप न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ बोले तो सेम डेट एक ही दिन में एक ही जगह एक कोई जन्म लेता है ना, उसी का कुछ डिफरेंस आता है कि सेम मैं रहता है? बताती हूँ। देखिए डेट ऑफ डाउट है बर्थ, मैडम। सुनिए डेट ऑफ बर्थ, एक डेट ऑफ बर्थ में एक दिन के अंदर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सबका भविष्य एक जैसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपका नेम भी होता है। और न्यूमरोलॉजी में नेम बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब जो बच्चे ट्विंस भी होते हैं, आप देखते हैं कि उनके भी बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स में बहुत डिफरेंस होता है। मैं ऐसे कुछ बच्चों को जानती हूँ जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स के बच्चे हैं, तो उन दोनों बच्चों के एट्रीब्यूट में भी बहुत फर्क होता है, कैलकुलेशन में फर्क होता है, नेचर में फर्क होता है, क्योंकि नाम बदल जाता है। हाँ, काफी चीजें मिलती जरूर है, क्योंकि उस समय के प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेटरी मूवमेंट्स काफी सेम होते हैं, ठीक है, पर डिफरेंस डेफिनेटली होता है। ओके मैडम। और एक, हाँ जी, ये क्लासेस होने के बाद आपसे मिलना है तो आप वो आपको लखनऊ आना पड़ेगा। लखनऊ आना पड़ेगा। मैं लखनऊ में रहती हूँ। हालांकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे ट्रैवल प्लान्स मुझे भी नहीं पता होते, हर हफ्ते चेंज होते रहते हैं। मैं कल भी कहीं जा रही हूँ, सो पूरे वीक मैं ऑक्यूपाइड रहती हूँ, ट्रैवल काफी करती हूँ। लेकिन मेरा जो रेजिडेंस है वो लखनऊ है। ऑफिस का लखनऊ में ही है। ओके मैडम, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम पुटिंग मैम एवरी। आई हैव वन डाउट। यस रूपाली, लास्ट है ये, इसके मैम बाद मैं आई अभी किसी हैव को वन। बात नहीं करूंगी। बताइए। या एक्चुअली जो कुआ नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, लुशो ग्रिड में अपन अभी मैंने कुआ पढ़ाया नंबर नहीं में एंटर करते हैं। वाली, आप आगे के क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, वो बाकी क्लास के लिए रेलेवेंट नहीं है। सो आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी क्वेश्चन जो मैंने शेयर नहीं किया है। आप आगे की बात कर रहे हैं, आपने सीखा हुआ है, अच्छी बात है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी भी लोग यहाँ पर हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, उनका सपोर्ट कीजिए, ठीक है? फाइन, थैंक यू। माय प्लेजर। मैम सिर्फ ये पूछना है, लखनऊ में क्या ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं क्या आपकी? ऑफलाइन चलती है, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है। इस समय मैं कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग ज्यादा है, तो मैं मेजरली सारे ऑनलाइन बैचेस बने हुए हैं। आप लखनऊ से हैं क्या? यस मैम, मैं लखनऊ से हूँ। कहाँ पे लखनऊ में कहाँ रहते हैं? विकास नगर। विकास नगर में। विकास नगर मेरा ऑफिस है, विकास नगर में। एनीवेज, ठीक है, मैं अभी तो नहीं चला रही हूँ। आगे अगर आपको कभी मिलना हो तो आप पर्सनली आके मिल सकते हैं, ठीक है? कहाँ पे रहते हैं मैडम आप? हमारा जो ये वाला ऑकल्ट वाले बिजनेस का ये रेजिडेंस हम ऑपरेट करते हैं, यहीं पर हमारा ऑफिस बना हुआ है इंदिरा नगर में। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। आई एम कीपिंग एवरीवन ऑन म्यूट and I request yourself not to unmute you. So आप अगर अनम्यूट नहीं करेंगे तो क्लास बड़े आराम से हो पाएगी। हालांकि मैंने आपको ये लिबर्टी दी हुई है, बट प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ, जस्ट बी ऑन होल्ड फॉर अ व्हाइल। और जिन्होंने भी हैंड रेस किए, अभी के लिए हैंड्स डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद आप प्लीज दोबारा से हैंड रेस कीजिएगा। जिसके जो डाउट्स होंगे मैं एड्रेस करूंगी, ठीक है? अभी हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी लोग। स्क्रीन दिख रही है तो एक मुझे थम्स अप दिखा दें कोई भी। नो मैडम। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, अभी लोड हो रही है, इट विल टेक सम टाइम। अभी स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस मैम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। यस मैम। वंडरफुल, ग्लैड टू नो दैट। Yesterday we talked about planets. तो कल हमने कवर किया, एक बार छोटा सा रिकैप कर रहे हैं। कल हमने 1 to 9 प्लैनेट्स को कवर किया। तो पहला है हमारा सूर्य, जिसको हम राजा कहते हैं, जिसको हम फादर भी कहते हैं।
नेक्स्ट वी हैव इज आर मून, जिसको हम रानी भी कहते हैं, और ये एक ठंडा प्लैनेट है, मतलब फीमेल एट्रीब्यूट इसमें ज्यादा है, वाटर एलिमेंट है इसका, और इसका जो कलर है वो सिल्वर है। दूध, चीनी, ये सब मून के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 3 विच इज जुपिटर, बृहस्पति है, और बृहस्पति हमारा गुरु है, हमारा ज्ञान है, हमारे तीर्थ स्थल है, यहीं से सारी चीजों का उदय होता है, क्योंकि यहीं से ज्ञान का उदय होता है। जहां से भी डिस्टर्बेंस आ रही है, आई रिक्वेस्ट टू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट, नहीं तो फिर मुझे आपको क्लास जाना पड़ेगा। ठीक है शर्मा जी, आपके यहाँ से काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। के शर्मा, आई एम स्पीकिंग टू यू। ठीक है, थैंक यू। सो नंबर 4 इज राहु। राहु बेसिकली एक कंफ्यूजन का कारक होता है। राहु एक धुआं है, एक ऐसी चीज, एक इल्यूजन जो होते हुए भी नहीं होता है और नहीं होते हुए भी होता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ही आप भी म्यूट कर लीजिए। ये अंडरवर्ल्ड टेररिज्म सबको रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद आता है हमारा नंबर 5, जिसको हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। हमारी जितनी भी बुद्धिमत्ता है, जो भी हमारा लॉजिक है, जो भी हमारा विटिसिज्म है, ये सभी हमारा मरकरी हमें देता है। मरकरी बेसिकली सारी विटिसिज्म को रूल करता है। तो अगर आप किसी भी इंसान को देखें कि उसके अंदर हाजिर जवाबी बहुत ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि इसका बुध इसको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। हालांकि बुध उसका ड्राइवर है या कंडक्टर है, ये हम इस चीज से नहीं जज कर सकते, उसके चार्ट में पता चलेगा कि उसकी पोजीशन कैसी है। लेकिन ये नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत सारे प्रोफेशंस में, क्योंकि जिसका बुध अच्छा, उसके बिजनेस स्किल्स अच्छे, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी, ये एक बेस है मेजर जॉब्स में, मेजर बिजनेसेस में आगे जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज नंबर 6 विच इज वीनस। सो वीनस है हमारी सभी सुख सुविधाओं का कारक। ब्रांडेड ज्वेलरी पहननी है आपको, लग्जरी गाड़ियां चाहिए, बड़े बड़े बंगले चाहिए, परफ्यूम्स के शौकीन है, इत्र के शौकीन है, सुंदरता के शौकीन है, तो आप कहीं वीनस से रूल्ड है, क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट्स वीनस के हैं। अगर आपको कोई फेमिनिन एनर्जी दिखे, मतलब कोई फीमेल नजर आए जो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके गई है, तो उसका शुक्र बहुत अच्छा उसके चार्ट में काम कर रहा है, इसीलिए उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं, नंबर 7 की बात करेंगे। ये है हमारा केतु, जो कि अलग हुआ था राहु से। तो इसके पास इसका सर नहीं है, तो इसके पास एक तड़प है, ये एक छाया ग्रह है, शरीर से काफी पतला है। और इसकी अगर हम बात करें तो केतु कहीं ना कहीं हमें ऑकल्ट साइंस में भी आगे ले जाने का बहुत बड़ा कारक है। केतु सडन परेशानियां भी देता है, और ऑकल्ट में या किसी धर्म की चीज में, अध्यात्म के मार्ग पर आगे ले जाने में बहुत सपोर्ट भी करता है। इसके बाद आ गए हमारे शनि महाराज। तो जैसा कि सैटर्न के नाम से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो उसका हमें फल देने वाले हमारे सैटर्न जी हैं। और इनका जो फेवरेट कलर है वो ब्लैक है, और इनके सारे एजेंट्स हैं वो छोटे लोग, छोटे नाम से नहीं, जो काम, मतलब जो ऐसे काम करते हैं जिसमें सपोर्ट देते हैं हम लोगों को, जैसे हमारे ड्राइवर हो गए, हमारे घर में काम करने वाले लोग हो गए, मेड्स हो गए। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर हम अच्छा डील करते हैं तो हमारा सैटर्न हमारे चार्ट में अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज खराब हो रही है, अगर हमारा इनसे झगड़ा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए शनि महाराज उसको नोट कर रहे हैं, और जब उनका पीरियड आएगा दशा या अंतरदशा में, तो फिर आप बचने वाले नहीं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहे, शनि महाराज से डरें और अच्छे कामों की तरफ अग्रसित रहें। नेक्स्ट है हमारे नंबर 9 मंगल। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये है ऊर्जा का भंडार, असीमित ऊर्जा जिसके पास है वो है मंगल। क्योंकि मंगल, हालांकि सभी प्लैनेट्स को जो ऊर्जा मिलती है, जो मेजर सोर्स है दैट इज सन, लेकिन मंगल देवताओं का सेनापति है। तो जितने भी लोग बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं, जो भी डॉक्टर सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, वो सभी मंगल के अधीन है। जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी सेना के अधिकारी हैं, बड़े बड़े रैंक पे बैठे हुए लोग, वो सभी मंगल के अधीन होते हैं। क्योंकि ये राजनीति में, ये षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में, युद्ध करने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, तो ये एनर्जी का पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारे आज के क्लास का बेसिक एजेंडा है, जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, हमारा लोशो ग्रिड। हमने कल नंबर के एट्रीब्यूट्स को समझा। आज आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है जिसमें हमें कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर के लिए होल्ड करें,
थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं सिर्फ वो इन नंबर्स को किसी पेपर पे नोट कर लें और इसी सीक्वेंस में, मतलब आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, 3 रोज बनानी है। पहली वाली रो में आप लिखेंगे 492, सेकेंड रो में आप लिखेंगे 357 और लास्ट रो में आप लिखेंगे 816, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में समझेंगे कि इसको हमने इस सीक्वेंस में जो दिया है ये बेसिकली अलग अलग योग के बारे में बता रहा है। जैसे हम कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में कि आपका विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है, आपका राजयोग बन रहा है, वैसे ही कुछ योगाज हमारे न्यूमरोलॉजी में भी बनते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट प्रिपेयर होता है वो लोशो में इसी बेस पे होता है। ये हो गए आपके सारे नंबर 1 से लेके 9 तक, और इनकी प्लेसमेंट ऐसी ही रहती है, इसको हम नहीं बदलते क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऐसी प्लेसमेंट है, बाय रूल ये ऐसा है। अब इसको हम ये चेक करेंगे कि हमारे चार्ट में ये कहाँ पे कितने नंबर हमको दिए हैं ईश्वर ने हमारी बर्थ के हिसाब से, और कहीं कोई चीज मिसिंग है या कहीं कोई चीज एडिशनल है तो वो क्या है, इसको समझेंगे। इसको आप पहले अगर नोट कर चुके हैं, आई एम श्योर इतनी देर से मैं बात कर रही हूँ, आपने अब तक या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको ड्रॉ कर लिया होगा। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप अपने बर्थ चार्ट के ऊपर। मैं आपको उसके लिए एक रेफरेंस यहाँ पे दे रही हूँ। बेसिकली हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, अब यहाँ पर एक मैंने सैंपल डेट ऑफ बर्थ ली हुई है, ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं एक पेपर पे। जैसे मैंने कल भी बताया था कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो हमारी डेट होती है, जैसे किसी की डेट 10 तारीख है, किसी की डेट 12 तारीख है, किसी की 15 तारीख है, तो जो पहली तारीख है महीने से भी पहले, वो हमारा ड्राइवर नंबर सुनिश्चित करती है। अगर किसी की डेट 10 है तो 1 + 0 इट बिकम्स 1, तो ड्राइवर नंबर हो गया 1। किसी की 12 है तो 1 + 2 ड्राइवर नंबर हो गया 3, या 15 है तो ड्राइवर नंबर हो गया 1 + 5 6। तो आपकी जो डेट है उससे आप अपना ड्राइवर नंबर निकाल दें। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है पहले वो लिखें, फिर लिखें D = जो आपका नंबर आया है वो लिख लें। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 12/6/1977। हमने इसका D निकाला तो हमें मिला 3। फिर हमने इसका जब कंडक्टर नंबर निकाला तो कंडक्टर नंबर में हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है 12/6/1977, तो हम करेंगे 1 + 2 + 0 + 6 + 1 + 9 + 7 + 7। ठीक है, तो आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल कर लें। यहाँ सामने एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, और जो भी निकल के आया है उसमें नीचे लिख दें C = जैसे इस केस में C आया है नंबर 6, ठीक है, D आया है नंबर 3, C आया है नंबर 6। अब हमें 2 नंबर मिल गए। अब जरा हम ये समझेंगे कि ये D और C है क्या। हमने कल भी हालांकि इसको डिस्कस किया था। D है हमारे जीवन का ड्राइवर, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, जिसके पास कमांड है। अगर हमारे जीवन की एक बस है और उसका एक ड्राइवर है, तो पता है कि ड्राइवर के पास सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर है, क्योंकि ड्राइवर जिस तरफ चाहेगा उस तरफ हमारी गाड़ी मोड़ देगा, चाहेगा तो किसी से लड़ाई करवा देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ड्राइवर के पास पावर तो ज्यादा है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जीवन में एक के पास पावर ज्यादा है और एक दूसरा भी है कंडक्टर, जिसके पास इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अब मैंने कहा इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वो मैंने इसलिए कहा कि आपकी जीवन रूपी बस में जो कंडक्टर बैठा है, अब इसको एक नॉर्मल बस के हिसाब से समझिए कि आप किसी बस के पैसेंजर हैं और आप देखते हैं एक ड्राइवर बहुत तेज चला रहा है। आप ड्राइवर की सीट तक तो नहीं पहुंच पाएंगे बताने के लिए कि मुझे यहाँ उतरना है। आप कंडक्टर को बोलेंगे भाई बस रुकवा देना जरा, तो आपको सपोर्ट चाहिए किसका? कंडक्टर का। तो ऐसे ही हमारी जीवन रूपी बस में जितने भी जंक्चर्स आते हैं, जितने भी हॉल्ट्स आते हैं, उन हॉल्ट्स में अब ये जो जंक्चर्स हैं, ये है हमारी लाइफ के चैलेंजेस, ये है हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स, ये है हमारे लाइफ के कुछ इवेंट्स अच्छे या बुरे। इन सभी में कंडक्टर का बहुत रोल होता है। जैसे हम किसी स्टॉप पे उतरना चाहते हैं तो भी हम कंडक्टर को पकड़ते हैं कि भैया बस रुकवा देना, वैसे ही हमें लाइफ के हर छोटे मोटे मोड़ पे, स्पेशली अपने करियर के मोड़ पे,
करियर में इसलिए ये शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि ये काफी लोगों को समझ में आता है, क्योंकि हर इंसान को पैसे वाला रास्ता पता होता है, क्योंकि इस दुनिया में आए तो पैसा तो कमाना ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम सभी इजीली अग्री करेंगे। कहाँ से आ रहा है? शर्मा, आप आपके पास से डिस्टरबेंस फिर आया, प्लीज इंश्योर करिए, नहीं तो मजबूरी में मुझे नेक्स्ट टाइम आपको बाहर करना पड़ेगा। प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कंडक्टर की। तो कंडक्टर हमारे जीवन का लाइफ पर्पस बताता है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हालांकि हमारी सोल ये चीज भूल चुकी होती है, हमारी सोल तो कई बार इस दुनिया में आई है, हम अपने दिमाग के साथ इस शरीर के साथ शायद पहली बार आए होंगे। ये शरीर नया है क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, बार बार आगे मूव करती रहती है। तो हमारे जीवन का जो सोल पर्पस था, हमारी आत्मा का जो पर्पस था, वो हमारा ड्राइवर नंबर नहीं, वो हमारा कंडक्टर नंबर बताता है। तो लाइफ में अगर आपको काफी बड़ा बनना है, बड़ा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, हर मायने में अगर आपको अपना अपलिफ्टमेंट करना है, तो आपको अपने कंडक्टर नंबर का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। पावरफुल आपका ड्राइवर नंबर ही है, क्योंकि वो आपको ड्राइव कर रहा है, वो आगे की सीट पे बैठा है। लेकिन जितने भी मोड़ आएंगे, जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे आपके जीवन में, उन सभी में आपका कंडक्टर आपको काफी सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि अगर कंडक्टर का सपोर्ट नहीं मिला तो आपका ड्राइवर से कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो गाड़ी चलाने में बिजी है। उसके पास इंजन है, इंजन के पास कितनी आवाज आती है, आपकी आवाज उस तक पहुंचेगी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो आपके ड्राइवर को का भी यूज करने के लिए आपको कंडक्टर की जरूरत है। इसीलिए जीवन में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, आप देखेंगे उनकी लाइफ में कंडक्टर नंबर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। या तो उन्होंने कोई रेमेडी करके ठीक कर लिया होता है, या बाय डिफॉल्ट उनके पास कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि दोनों नंबर की जेलिंग बहुत अच्छी होती है। इनकी जेलिंग अच्छी नहीं है, उसको हम रेमेडी से ठीक करते हैं। उसमें कुछ सजेशंस होते हैं कि आप ऐसा क्या अपने अंदर चेंज लाएं जिससे आपके ड्राइवर और कंडक्टर बैलेंस हो पाए। अगर जेल नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बैलेंस हो पाए। ठीक है, इसलिए ये दोनों नंबर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाई है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। एक के पास पावर ज्यादा है, दूसरे के पास पर्पस की क्लैरिटी है कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं। तो जब हम पर्पस से अलाइन हो जाते हैं, तब हमारा जीवन ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाता है, बेहतरी की तरफ बढ़ता चला जाता है हर मायने में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक है कुआं नंबर। अब ये जो कुआं नंबर है, ये कुआं नंबर हमारी बर्थ ईयर का टोटल होता है। जैसे हमने जो अभी पीछे डेट ऑफ बर्थ ली थी, वो थी 12/6/1977। तो 1977 इज द ईयर ऑफ बर्थ। तो कुआं नंबर निकालने के लिए हम ईयर ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे। तो हमने यहाँ पर किया 1 + 9 + 7 + 7 और हमें मिला 24। आप अपनी बर्थ ईयर का टोटल करेंगे और जो भी टोटल आएगा उसको एक सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। ठीक है, तो सिंगल डिजिट पे लाने के बाद हमें कुआं नंबर मिला नंबर 6। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, लेकिन क्वेश्चन आपका सिर्फ इसी बारे में होना चाहिए, कोई और डिस्कशन अभी नहीं किया जाएगा। सलोनी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। यस मैम। मैम मुझे पूछना था कि अगर हमारा जो कंडक्टर नंबर है वो 11 आता है, जो मास्टर नंबर है, तो क्या हमें रिड्यूस करके लोशो में लिखना है या फिर हम 11 लिखेंगे वहां पर? देखिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए आप वहां पर 11/2 लिखेंगे, जिससे आपको याद रहे प्रिडिक्शन करते समय कि ये मास्टर नंबर है। हालांकि अभी क्लास में मैं मास्टर नंबर नहीं पढ़ा रही हूँ, वो आगे की चीज है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी बेसिक नंबर्स की हम बात करें, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या शायद पूरा भी पढ़ा हो, मुझे नहीं पता। तो हम जो उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो 11/2 करते हैं। जहां पर हमें 2 लिखना है, जैसे 4/2 वाले कॉलम में 2 की जगह पे हम 11/2 लिख देते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे, अच्छा रूपाली जी ने भी हैंड रेज किया है, रूपाली बताइए। यस मैम, नंबर एंटर करते हैं लूशो ग्रिड में। हाँ जी, मतलब उससे अगर बैलेंस राजयोग बन रहा है तो वो इम्पोर्टेंट, मतलब आगे के सवाल पे आप क्यों चली गई? आप चली गई आगे के चैप्टर पे। मैंने जो वो चैप्टर पढ़ाया ही नहीं है राजयोग वाला। थोड़ा स्लो चलिए मैम, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, यहाँ पर बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं। ओके ठीक है, आई विल आंसर एवरीथिंग, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। फाइन, ऑलराइट, ओके जी। अभी तक हमने पता किया कि कैसे हम ड्राइवर नंबर निकाल सकते हैं, कैसे कंडक्टर नंबर निकाल सकते हैं और कैसे कुआं नंबर निकाल सकते हैं। एक और हैंड रेस है घनश्याम जी का, बताइए अगर आपका ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैम बस दूसरों को म्यूट करने के लिए बोलिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। क्वेश्चन कुछ नहीं है।
अच्छा ठीक है, सॉरी मैम। सब नहीं, नो नीड टू से सॉरी, योर पॉइंट वाज वेरी वैलिड। आई एम म्यूटिंग एवरीवन। ठीक है, तो अभी हमने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं निकालना सीखा। अब एक फॉर्मूला है जो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के चार्ट प्रिपरेशन में सिर्फ एक चीज बदल जाती है, जो कि है हमारा कुआं नंबर। ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं? जैसे अभी हमने बर्थ ईयर का टोटल किया तो हमें मिला नंबर 6। अगर ये डेट ऑफ बर्थ 12/6/1977 किसी मेल की है, तो हम उसका कुआं नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 11 में से इस सिंगल डिजिट, ये जो सिंगल डिजिट तक हम लाए हैं ईयर के टोटल का, इसको माइनस करेंगे मेल के केस में। मतलब हमारे पास सिंगल डिजिट में क्या आया? कुआं नंबर, ये ईयर का टोटल 6, और ये इंसान है मेल, तो हम क्या कर देंगे? इसका एक्चुअल कुआं नंबर जानने के लिए 11 - 6, सो दिस विल बिकम 5। तो ये जो मेल है इसका कुआं नंबर हो गया 5। और सेम डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई फीमेल पैदा हुई थी तो उसका कुआं नंबर आएगा, इसमें हम 4 प्लस कर देंगे। जैसे हमने 11 से माइनस किया मेल के केस में, वैसे ही फीमेल के केस में इसमें 4 प्लस कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 4 + 6 10, एंड 10 बिकम्स 1। तो सेम डेट ऑफ बर्थ में हमने देखा कि एक मेल का कुआं नंबर आता है 5 और फीमेल का कुआं नंबर आता है 1। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मेल फीमेल के डिफरेंस में, कोई नहीं समझ पाया है, तो हैंड रेज करके पूछ सकता है, नहीं तो हम एक स्टेप आगे चलेंगे। कमल बाली बताइए। मैम ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ईयर में 3 है, ये 4 कैसे आया है? साफ नहीं आ रही कमल, आपकी आवाज भी सुन पा रही हूँ मैं ये कह रहा हूँ मैम कि ये जो 4 आया है, हाँ जी, ये कैसे आया है? ये फॉर्मूला है, आप समझ लीजिए। एक फॉर्मूला है कि मेल के केस में हम 11 से माइनस करेंगे और फीमेल के केस में हम 4 से प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? टोटल ऑफ बर्थ ईयर को। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और किसी का यही सवाल था? अगर सेम सवाल था और आंसर मिल गया है तो हैंड्स डाउन कर लीजिए, अदरवाइज हैंड रेस करे रहिए, मैं आपसे बात करूंगी। गिरिराज जी, आपका कोई क्वेश्चन है? गिरिराज किशोर गुप्ता बताइए। गिरिराज जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? पूछ रही है। मेघनाथ, आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड? मैडम 11 और 4 सब एक ही नंबर है, सबका नंबर एक ही है, नहीं तो अलग अलग रहती है? सारे मेल्स के केस में, जैसे आप मेल हैं, आप जितने भी मेल्स का प्रिडिक्शन करेंगे, उनका जब भी कुआं नंबर निकालेंगे, उनके बर्थ ईयर के टोटल को 11 से माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने देखा बर्थ ईयर का टोटल आया 6, पहले आया 24, उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके आए, वो बन गया 6। अब क्योंकि अगर मेल का आप कर रहे हैं तो उसको 11 - 6 करेंगे, और सेम अगर बर्थ ईयर का टोटल किसी फीमेल का है तो उसको हम 4 से प्लस कर देंगे। मतलब उसमें हम फीमेल के केस में 4 नंबर ऐड कर देंगे, मेल के केस में 11 से माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है मैम। हेलो मैम। वाली, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया हुआ है? नहीं मैम। चलिए कोई बात नहीं, आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। गिरिराज जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी, हैंड रेस किया था आपने। चलिए हैंड्स डाउन हो गए। हाँ गिरिराज जी, आप कुछ आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बताइए। नहीं, इसमें खाली ईयर लिखा हुआ, आपने पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है? पूरा डेट ऑफ बर्थ पिछली स्लाइड में था, ये देखिए रेफरेंस के लिए मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर पूरा डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन जब हम कुआं नंबर निकालते हैं तो सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला है कुआं नंबर निकालने का। मैंने इस वाली स्लाइड में आपको ड्राइवर नंबर निकालना बताया, जैसे यहाँ पर हो गया 1 + 2 3। इस वाली में आपको मैंने कंडक्टर नंबर सिखाया, जिसमें मैंने पूरा टोटल कर दिया 1 + 2 + 0 + 6 + 1 + 9 + 7 + 7। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं गई तो मैंने आपको कुआं नंबर निकालना सिखाया, उसमें मैंने सिर्फ ये बर्थ ईयर का टोटल किया, जो आपकी स्क्रीन पे ये है 1 + 9 + 7 + 7। ओके, ठीक है, मैंने मैडम कल की क्लास तो अटेंड की नहीं है। कल की क्लास को आप दोबारा सुन पाएंगे, ग्रुप पे हमने लिंक शेयर कर दिया है, फिर से आप उसको देख पाएंगे, दोबारा से सुन पाएंगे। कल की क्लास में हमने प्लैनेट्स को कवर किया था। इनफैक्ट जब
एडवांस बैच बनेगा तो उसमें सारी चीजें रिवाइज कराई जाएंगी। यहाँ पर फ्री वेबिनार में आपको जो नॉलेज मिल रही है आप उसको प्रीवियसली जाके सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, आगे जाना चाहेंगे, तो आपको बिल्कुल बेसिक से फिर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी हमको? रिकॉर्डिंग स्क्रीन का वो सॉरी रिकॉर्डिंग लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप पे, आपको मिल जाएगा। ग्रुप पर? हाँ जी, ग्रुप में आपको मिल जाएगा। परमेश राजा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए आपका कोई सवाल है ड्राइवर, कंडक्टर या कुआं से रिलेटेड? परमेश राजा जी। हेलो हेलो जी मैडम। हाँ जी परमेश, बताइए। जी मैडम, किसी का यदि ईयर का टोटल 10 आ रहा है तो उसका सिंगल डिजिट में 1 होगा, जी। तो उस कंडीशन में 11 कैसे मैनेज करेंगे? उसमें से 1 में से मैनेज करेंगे या फिर 10 में से एक मैनेज ही करेंगे? बात है, आप उसको कुछ भी कहें, हमने कहा ना कि उसको सिंगल डिजिट में लेके आते हैं जब हम ईयर का टोटल करते हैं। जी अगर वो जी, टोटल 10 है तो वो वैसे भी 1 बन गया, एक बन सिंगल गया। डिजिट में आया तो 1 बन गया। अब अगर हम वो मेल है तो हम उसको 11 - 1 करेंगे, वो 10 बनेगा, वो तब भी 1 ही रहेगा। बात एक ही तब है, भी एक लेकिन कैलकुलेशन यही रहेगी। रूल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, लेकिन 1 के ओके केस में वो 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर वो ओके, फीमेल है तो उसमें 4+ हो जाएगा तो वो 5 बन जाएगा। 4 प्लस हो जाएगा तो 5 बन जाएगा। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। मैम एक बार ड्राइवर नंबर की शीट दिखा सकते हैं? ड्राइवर नंबर ये है, देखिए दिख रहा है जी। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ शॉर्ट रहा में ब्रीफ है कर आपको? सकते हैं इसको? आपको इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। रितु तलवार, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। मैम डीओबी जिससे इसमें 12/6/1977 है, then the driver number shouldn't be 3, 2 plus 1, 1 plus 2. मैम ये देखिए ना, इट्स सम सिंगल डिजिट टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ विच इज 1 + 2 = 3, सो ड्राइवर इज 3 यहाँ पे। हाँ तो मैम यहाँ पे लिखा 1 हुआ है ना स्लाइड में, that's why I'm asking. नहीं, अरे ऊपर लिखा हुआ है कि हम नंबर के बारे में सीरियल नंबर, यहाँ पे नीचे लिखा है Okay, कंडक्टर okay, नंबर के बारे में okay, बताने okay. जा रहे हैं। Actually I cannot, इसको ऊपर नहीं कर पा रहे ना इसलिए. Okay, thank you ma'am. Sorry for the disturbance. नो इश्यूज, नो इश्यूज, आई अंडरस्टूड, दैट्स ओके। हिमांशु तुरकिया जी, हैंड रेज किया हुआ है आपने, बताइए। ठीक है ना. Am I audible? हाँ जी, पूछिए। Okay, ma'am. As you have already discussed regarding driver and conductor characteristics, can you explain the full form of KUA or its characteristics? थोड़ा सा मैं आज की क्लास में बताऊंगी, क्योंकि कुआं को मैं आगे एडवांस कोर्स में ज्यादा डेप्थ में पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि कुआं नंबर एक मैजिकल नंबर होता है, क्योंकि कई केसेस में ये जो कुआं नंबर है ये हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो वैसे भी नहीं है, और अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो ये लॉटरी भी बनता है और ये बहुत फेवर करता है। कई बार हम देखते हैं कि कुआं नंबर किसी इंसान के जीवन की गाड़ी को अकेला भी चला रहा होता है, कुछ कुछ केसेस में, हमेशा नहीं, लेकिन काफी केसेस में हमने देखा है कि कुआं नंबर किसी इंसान की गाड़ी को पटरी पर ला रहा होता है जो ऑलरेडी पटरी से उतर चुकी है। मतलब जहां ज्यादा डिस्टर्बेंस है वहां पर भी हम कुआं नंबर का सपोर्ट लेते हैं। सो हम इसको अपना फ्रेंड कह सकते हैं। जैसे हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कुछ नक्षत्रास होते हैं जो हमारे फ्रेंडली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा, जो श्री कृष्ण भगवान थे वो हमेशा अपने साथ एक मोरपंख रखते थे, बांसुरी रखते थे। तो ये सब क्या थे? ये सब सिंबल्स थे उनके फेवरेबल नक्षत्रास के, और ये सिंबल्स उनके साथ रहने की वजह से उनकी लाइफ की जो जर्नी में चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस आसान हो जाते थे। वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आराम से ईज के साथ निकाल पाते थे। तो यही सारे कुछ, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं वैसे ही न्यूमरोलॉजी में कुआं नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है, और इसको बहुत कम न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ाते हैं इस तरीके से। Okay, and there is no negative एडवांस effect. कोर्स में ज्यादा डिस्कस करेंगे। Poor number has no negative effect. It might do a negative impact if it is anti.
मैं ये नहीं कह सकती कि ये हमेशा अच्छा करेगा, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, जब आप रिसर्च करेंगे, अगर आपने इतना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो I'm श्योर आप जानते होंगे कि जब हम कुआं नंबर को देखते हैं और अगर ये एंटी नहीं है तो उस केस में तो हमें डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से एंटी भी है तो हम अपने दुश्मन से भी फ्रेंडशिप करना जानते हैं। देयर आर सर्टेन रेमेडीज कि आप अपने दुश्मन को दोस्त बना लें, और जब दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा तो आपकी लाइफ की पटरी कभी भी इधर उधर नहीं होएगी। आप हमेशा, आपकी जो ट्रेन है, आपकी जो बस है, ट्रैक पे रहेगी और आपको लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिलेंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। नोकेश, हाँ जी बताइए। मैम यहाँ पर फिर 3 नंबर निकल के आए, आपने एक तो डेट ऑफ बर्थ का 3 नंबर, 6 नंबर और उधर 6 नंबर 6, तो 3 डिजिट निकल के आई है जी। जैसे ही है ना? हाँ जी हाँ जी, नहीं 6 नंबर ये जो आया है ये अभी कुआं नंबर नहीं निकला है, ये कुआं नंबर निकालने का प्रोसेस है कि अभी हमने कुआं नंबर में खाली ईयर का सम किया है। एक्चुअल कुआं नंबर पिछली वाली डेट ऑफ बर्थ में मेल के लिए 5 होगा, फीमेल के लिए 1 होगा। तो अगर हम दोनों को देखें तो ड्राइवर हो गया हमारा 3, कंडक्टर हो गया हमारा 6 और कुआं हो गया मेल के केस में 5 और फीमेल के केस में 1। ओके ठीक है, ओके थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि काफी रिपीट हो चुका है, तो जिनको डाउट होगा आई एम श्योर वो भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, लॉटरीज की बात करते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा? टू म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। अक्षय मंडल, आपकी अक्षय, मैं अभी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिखा रही हूँ जिससे सबको बेनिफिट हो। पर्सनल करूंगी तो सिर्फ आपको होगा, वो हम इंडिविजुअल सेशन में करेंगे, अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सीख लेंगे तो आप अपना भी कर पाएंगे और दूसरों को भी करवा पाएंगे। ठीक है, सिखाने में कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन कई पूछ सकते हैं लेकिन अपना इंडिविजुअल नहीं पूछिएगा। अब यहाँ पर मैंने बात करी 3 लॉटरीज की, आपकी डेट ऑफ बर्थ। म्यूट कर लीजिए प्लीज। इस डेट ऑफ बर्थ को मैंने लोशो ग्रिड, ये वाली जो ग्रिड थी मैं वापस दिखा देती हूँ। अच्छा यहाँ पर भी तो है स्क्रीन पे, ये है हमारी राइट साइड में लोशो ग्रिड और ये थी हमारी डेट ऑफ बर्थ। अब हमने इस लोशो ग्रिड को रेफरेंस देके ये वाली ग्रिड बनाई। इसका मतलब ये डेट ऑफ बर्थ में हमने इसको एक फीमेल एज्यूम किया क्योंकि हमने कुआं नंबर क्या लिया है 5। हम देखिए पिछली स्लाइड में, नहीं मेल लिया है, पिछली स्लाइड में हमारा जो ईयर का टोटल आया था वो था 6 और ईयर के टोटल में जब हमने इसको 11 से माइनस किया तो आ गया 5। इसका मतलब इस डेट ऑफ बर्थ को हमने एक मेल के लिए कैलकुलेट किया है। यहाँ पर आप ड्राइवर है हमारा 3, कंडक्टर है हमारा 6 और कुआं है हमारा 5। अब जब हम इसको फिल करते हैं तो सबसे पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो डिजिट पहले है हम उसको भरेंगे। ये आपका एक ब्लैंक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक ब्लैंक कॉलम है, रोज है, तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा नंबर 1, ये उठा के लिख दिया नंबर 2, ये 6 उठा के लिख दिया यहाँ पे, ये 1 उठा के लिख दिया यहाँ पे, ये 9 हम ले आए यहाँ पे और ये जो 7 था ये यहाँ ले आए। अब हमने डेट ऑफ बर्थ पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम देख रहे हैं कि हमारा डी यहाँ पर 3 है, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं था। तो जब भी हमारा ड्राइवर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो हमारी पहली लॉटरी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नंबर 3 हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं था, ड्राइवर नंबर में आया है, तो इसको उठा के हमने यहाँ रख लिया। हम रखेंगे इसको हर केस में, लेकिन लॉटरी है या नहीं वो डिसाइड करेगा कि आपकी डीओबी में वो नंबर पहले से प्रेजेंट था या नहीं था। अगर पहले से प्रेजेंट था तो वो लॉटरी नहीं है, सिर्फ आपका ड्राइवर है। लेकिन इस केस में ये 3 नंबर हमको यहाँ पर नहीं दिखाता, तो ये इस इंसान के लिए लॉटरी का काम करेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, इस इंसान का कंडक्टर नंबर था 6, क्योंकि 6 इसकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने ये दूसरा 6 लिख लिया जो हमें कंडक्टर से मिला था, तो यहाँ पर हो गया 66। लेकिन 6 इसकी लॉटरी नहीं हो सकती क्योंकि 6 इसके पास ऑलरेडी मौजूद है। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। मैम ये तौहीद जी हैं, आप उनको या तो बता दीजिए कि कहाँ से म्यूट होता है। क्या नाम बताया आपने? तौहीद करके हैं कोई मैम। रोहित जो भी है क्लास में म्यूट कर लें। तौहीद एक्सक्यूज मी मैडम, म्यूट कैसे होता है पता नहीं है मुझे, इसलिए ऐसा हो रहा है। स्क्रीन मैं आपको कर देती हूँ म्यूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ लोग टेक्नोलॉजी से भी नहीं है तो शायद इस वजह से दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, उसको हम मैनेज कर लेंगे।
हमने देखा यहाँ पे नंबर 6 जो कंडक्टर नंबर है वो ऑलरेडी इस डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है, तो हमें लिखना तो दोबारा है ही, क्योंकि हमने कैलकुलेशन से हम यहाँ पे लेके आए, तो हमने 6 यहाँ पे लिख जरूर लिया। लेकिन ये इस इंसान के लिए लॉटरी नहीं है। इस इंसान की पहली लॉटरी लगी नंबर 3 से, दूसरी लॉटरी नहीं लगी। अब हम देखते हैं कि क्या नंबर 5 इसकी डेट ऑफ बर्थ में था, नहीं था। इसका मतलब इस इंसान के पास 2 लॉटरीज हैं। इसको जो डेट ऑफ बर्थ जिसके साथ ये पैदा हुआ था उसमें इसको 2 छुपे हुए नंबर मिल गए, जो इसकी लाइफ में इसको अचानक से मैजिक देंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो इसके लिए 2 मैजिकल नंबर्स हो गए 3 और 5। इसमें भी जो 5 नंबर है, जो कुआं नंबर है, ये इसको हम मैजिकल नंबर भी कहते हैं। और वैसे भी अगर कुआं नंबर इसका 5 नहीं भी होता और इसकी ग्रिड में 5 आता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि जब आपने सुना होगा मैं प्लैनेट्स को बता रही थी तो मैंने मरकरी पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया था, क्योंकि बुध हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारी हाजिर जवाबी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कोई भी अच्छा ओरेटर आपको मिले तो आप समझ जाइए कि उसका बुध बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर कोई इंसान ठीक से अपनी बात नहीं रख पाता है, भले ही उसका ड्राइवर नंबर 5 है, उसके अंदर वो कला नहीं है, तो आप समझ जाइए कि बुध की प्रॉब्लम है। वहां पर हमें बुध की रेमेडी करनी पड़ेगी। और अगर हम ठीक से कर लेते हैं तो उस इंसान की भी कम्युनिकेशन स्किल्स को, उसके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये वाला जो नंबर बीच में होता है ये कई योगास के बनने में हेल्प करता है। आज की क्लास में मैं योगास नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि जब भी हम योगास करते हैं तो ये डिफरेंट एरोज आते हैं। जैसे एक एरो हमारा ये बना, एक एरो हमारा ये बना, एक एरो हमारा ये बना, एक एरो हमारा ये बना। ये सारे एरोज तक कब पूरे होते हैं? जैसे हम लोग जो क्रॉस जीरो बचपन में खेलते थे, जब तीनों क्रॉस हो जाते थे या तीनों जीरो हो जाते थे तो हम कहते थे ना हम जीत गए, जिसके ज्यादा हो जाते थे वो जीत जाता था। वैसे ही उसी लेमैन अंडरस्टैंडिंग में आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो 5 नंबर है, ये जो बीच में आता है, ये जीवन में बैलेंस लेके आता है। तो अगर किसी के पास ये 5 नंबर नहीं है, इसको हम चाबी कहते हैं, ये हर ताले की चाबी है। अगर इसके ना होने से कितने योग डिस्टर्ब होंगे, ये वाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये वाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। हर प्लैनेट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन बुध की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये बिल्कुल बीच में आता है। इसको प्रिंस कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी अपने चार्ट के नंबर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपकी चार्ट प्रिपरेशन मैंने आपको यहाँ तक सिखाई है। इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे का जो प्रोसेस है वो एडवांस कोर्स में करेंगे। आज मैं 9 बजे इसको खत्म करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपने कोर्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। हालांकि ग्रुप में आपके साथ ये शेयर किया जा चुका है, फिर भी एक बार थोड़े आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि ये इंपॉर्टेंस क्या है न्यूमरोलॉजी की, कि आपको न्यूमरोलॉजी क्यों सीखने चाहिए। जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था प्लैनेट्स और उनके कारक तत्व, ये भी मैं पहली क्लास में आपको बताऊंगी। फिर जो हमारा आज ड्राइवर नंबर था, इसका इंपॉर्टेंस, हमारे लाइफ पाथ नंबर का, जो हमारा कंडक्टर नंबर है, और हमारे कुआं नंबर, इन सभी के इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझाऊंगी और इन सभी से आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है किसी का ड्राइवर और किसी का कंडक्टर जेल ना करता हो आपस में, इनकी जेलिंग भी कैसे कराई जा सकती है। इसमें हम इंसान को ऐसा क्या गाइड करें कि वो ऐसा क्या चेंज लाए कि जीवन में जो अभी तक नहीं मिला वो सारी चीजें हासिल कर सके। ये सारी चीजें कोर्स के अंदर आपको सिखाई जाएंगी। आज मैंने आपको लोशो ग्रिड बनाना सिखाया है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम 12 खानों में अपने ग्रहों को प्लेस करके सीखते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, वैसे ही आपने आज अपनी ग्रिड बनाना सीखा है। हो सकता है आपकी ग्रिड में कुछ नंबर ना हो, कुछ नंबर 2 बार हो, या कुछ नंबर 3 बार भी हो, या 4 बार भी हो सकते हैं किसी की ग्रिड में कोई नंबर। तो ये किसी भी नंबर का 2 से ज्यादा होना कहीं ना कहीं उस नंबर के डिस्टर्बेंस को दिखाता है। अगर आपका कोई भी नंबर, मान लीजिए यहाँ पर 11 है, अगर ये 111 होता तो ये कम्युनिकेशन के डिस्टर्बेंस को दिखाता या किसी और चीज के डिस्टर्बेंस को दिखा सकता था। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में हमारे एडवांस कोर्स में डिस्कस करेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि किसी का भी चार्ट देख के आप क्या प्रिडिक्शन उसको दे सकते हैं अपफ्रंटली। मतलब ये इंस्टेंट प्रिडिक्शन में काम आता है। इसके अलावा डेप्थ में हम जाते हैं और भी चीजों को समझते हैं कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट योग हैं जो इन चार्ट में बनते हैं। फिर ये जो नंबर्स हैं और इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इनको डिटेल में समझते हैं। इन नंबर्स का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में कौन सा नंबर किसके साथ जेल करता है, किसकी किसके साथ दोस्ती है, किसकी किसके साथ सिर्फ हाय हेलो है, किसकी किसके साथ एंटी रिलेशनशिप है, मतलब किसी को फूटी आंख नहीं सुहारा, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं, हम इस पे भी डिस्कस करते हैं। फिर आपकी लकी, अनलकी, न्यूट्रल नंबर्स, न्यूट्रल कलर्स या लकी कलर्स, उन पे बात होती है।
फिर हम आपको प्रिडिक्शन करना सिखाते हैं अपने पर्सनल ईयर के थ्रू। जैसे एस्ट्रोलॉजी में दशा, अंतरदशा, महादशा होती है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में हमारे पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, ये हमेशा चार्ट आपका बदलता रहता है। ये हो गया आपका जैसे इस वाले डेट ऑफ बर्थ का एक परमानेंट चार्ट। फिर इसका पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर के बेसिस पे एक अलग चार्ट हमेशा बनता रहेगा, क्योंकि हमेशा यही नंबर्स इसी फॉर्म में नहीं होंगे, ये भी कहीं ना कहीं बदलेंगे। कभी कोई ऊपर आ जाएगा, कभी कोई नीचे आ जाएगा, लेकिन जो बीच का नंबर है ये क्योंकि बैलेंस बनाता है, इसके होने से लाइफ काफी बैलेंस। मैडम, पार्डन मी अभी आती मैडम, हूँ आपके पास, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। आज का सेशन फिनिश हो गया तो मैं जाऊँ? हाँ, सेशन आज का फिनिश हो गया। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जो कोर्स में जानना चाहते हैं कि इसमें क्या कवर कर रहे हैं वो रुक सकते हैं। वो तो हम पर्सनली आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जी जी जी, अभी प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखें। लेट मी कंटिन्यू दिस। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिडिक्शन और प्लानिंग पर्सनल ईयर के थ्रू। पर्सनल मंथ कैलकुलेट करना सीखेंगे, पर्सनल डे हम कैसे निकालते हैं। फिर हमारी ग्रिड में जो नंबर्स नहीं है उनकी रेमेडीज हम बहुत डिटेल में करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी इंसान कोर्स कर रहा है या किसी को आगे सिखाएगा या कंसल्टेंसी देगा, उसकी रेमेडीज की एक्यूरेसी ऐसी हो कि लोग आपकी रेमेडीज करने के बाद वापस आए और आपसे कहें कि आपने जब से बताया जीवन बदल गया। ठीक है, तो हमें रेमेडीज बहुत केयरफुली सीखनी होती है, लोगों को बतानी होती है। जिस चीज को आप सीखेंगे वही चीज आप आगे पास ऑन करेंगे, तो वो चीज जरूर सही होनी चाहिए, इसका प्रॉपर हम ध्यान रखते हैं। फिर किसी की बर्थ डेट से उस इंसान को कैसे जज किया जाए, इस पर हम एक क्लास होती है। फिर कुआं नंबर का हम एडवांस पार्ट, जैसे आज किसी ने सवाल किया था कुआं नंबर के बारे में, इसके एडवांस पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 81 कॉम्बिनेशंस की भी बात करेंगे कि हर नंबर के आपस में जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कौन कौन से 81 कॉम्बिनेशंस हैं, कौन से हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से हमें न्यूट्रल रिजल्ट दे रहे हैं, या कौन से हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर हम एंटी और ऑपोजिट नंबर्स की बात करेंगे, एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस और इम्पैक्ट ऑफ रेपिटेटिव नंबर्स, इनकी भी बात करेंगे। फिर कुछ नंबर छुपे हुए होते हैं जो कहीं नहीं दिखते, जो ना तो कुआं नंबर है, ना ड्राइवर नंबर है, ना कंडक्टर नंबर है। ये छुपे हुए नंबर क्या है और ये क्या बता रहे हैं, इनका रोल क्या चल रहा है हमारे जीवन में, किस एज में ये एक्टिवेट होंगे, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। फिर आपके रिलेशनशिप सेक्टर को आप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या आपका रिलेशन कैसा चलेगा किसी भी इंसान के साथ, वो आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है, इसकी एनर्जी को हम सभी सोने से लेके जागने तक, मतलब सोते समय भी मोबाइल हमारे आसपास ही होता है, तो इसकी एनर्जी को हम जीवन में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। अपने रिश्तों को भी इतना टाइम नहीं देते जितना मोबाइल को देते हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो ये मोबाइल नंबर क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सही तरह से अलाइन है? अगर है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, अगर नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा होगा। तो इसका हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी करना भी आपको सिखाते हैं कि कैसे आप सही नंबर लें, आपको बेनिफिट हो। श्रुति, आपकी आवाज आ रही है। डेट रोटी बनी हुई है और बना रही हूँ। थोड़ी देर की बात है, 2 मिनट और दे दीजिए। फिर हम बात करेंगे कि आप प्रश्न कुंडली मेथड से कैसे किसी को आंसर कर सकते हैं। अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं ना, पहले के लोगों को नहीं पता होता था, तो एक प्रश्न कुंडली मेथड होता है जिससे भी आप उनका प्रिडिक्शन कर पाते हैं। फॉरेन किसी को सेटलमेंट चाहिए, कोई वीजा चाहता है, उसको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी बात करते हैं। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसकी भी प्रिडिक्शन करते हैं। फिर हम सारे नंबर को बैलेंस करने की फिजिकल रेमेडीज भी देते हैं। ये सारी चीजें हैं कोर्स का पार्ट, और इसका जो फी है दैट इज 5600, और आपको क्लास के सारे रिकॉर्डिंग्स और नोट्स डिटेल में दिए जाते हैं। ये डिटेल वापस मैं एक बार दोबारा पोस्ट करवा दूंगी, मैंने आपको वर्बली बता दिया है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। हिमांशु, अभी आपका हैंड रेज है, आपको कुछ कहना है? हिमांशु, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। Any certificate will be issued? हाँ जी, हाँ जी, सर्टिफिकेट इज पार्ट ऑफ दिस, आई मिस्ड आउट सेइंग दैट, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। Okay, thank you. And what is the duration? हाँ जी, ड्यूरेशन है, देखिए ये आपका जो कोर्स है ये वीक में इसकी 3 क्लासेस होंगी, टोटल 15 क्लासेस हैं, तो 5 हफ्ते। अगर किसी वीक में मिस हो जाती है तो उसको हम सैटरडे में क्लब करने की कोशिश करते हैं जिससे कोर्स आगे ना जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो फिर थोड़ा सा कोर्स कभी आगे भी जा सकता है। 5 हफ्तों में अदरवाइज ये कंप्लीट होता है, मैक्सिमम जाएगा तो 6 वीक्स में कवर हो जाएगा, अगर कोई क्लास मेरे एंड से मिस हुई है किसी वजह से, उस केस में। Okay.
श्रुतिका, हेलो मैम। हेलो मैम। मेघनाथ जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैडम कौन सा टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग अभी हमने 7 से 8:30 रखी हुई है। आप शाम का टाइम इसलिए रखा है जिससे सभी को सूट करता है, जो लोग जॉब करते हैं वो भी वापस आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक बार जब ग्रुप बन जाता है तो हम सभी के कॉमन एट्रीब्यूट से भी उसके टाइम को आगे पीछे कर लेते हैं जो मुझे भी सूट करे, क्योंकि क्लास तो मैंने लेनी है। अदरवाइज ये मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग का ही रहेगा, लेकिन किसी केसेस में कई बार बैच बन जाने के बाद अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसको पहले कर ले और सभी की तरफ से ऐसा आता है तो हम उसको पहले भी कर लेते हैं, बेसिस माय अवेलेबिलिटी। ठीक है महेश, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो। यस महेश, कहाँ से हैं? अच्छा, मेरा ही सवाल है मैम, बाद में सपोर्ट मिल सकता है क्या? कुछ दिक्कत आती है तो कोर्स करने के बाद थोड़ा बहुत तो कुछ तो प्रॉब्लम मतलब थोड़ा बहुत आते तो उसमें कुछ आपका सपोर्ट रहेगा या नहीं? देखिए महेश, एक ग्रुप हम फॉर्म कर लेते हैं, उस ग्रुप में पहली चीज आपके सारे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं आप लोग आपस में भी प्रैक्टिस करते हैं, और कई बार प्रैक्टिस के बाद जो आपका कंक्लूजन है आप वहां पर पोस्ट करते हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, शायद ट्रैवल के दौरान या जब भी मैं फ्री हूँ, तो मैं उसको देखती जरूर हूँ, और उसमें अगर मुझे कोई चेंजेस हैं, मुझे कोई अपना ओपिनियन देना है, आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको एक बार वैलिडेट करूँ, तो ये सब टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। ये सपोर्ट के साथ कम से कम 3 महीने तक रहता है। 3 महीने पूरे जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि ग्रुप्स छोटे हो जाते हैं, मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन 3 महीने तक कोर्स कंप्लीट होने के बाद, इसके बाद 3 महीने तक आपको ये सपोर्ट अवेलेबल रहता है। क्योंकि जो भी सिंसियर स्टूडेंट है वो टाइम में करेंगे, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है तो उसके बाद उसको, क्योंकि 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर सोचे कि मैं उसको दोबारा निकाल के सीखूंगा तो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम पुराने ग्रुप्स पे फिर वापस जाते हैं, लेकिन जो फेलो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग कितना महीना रहती है? रिकॉर्डिंग आप जिस दिन से कोर्स लॉग इन करते हैं उस दिन से लेके 90 डेज तक रहती है, और आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 5 वीक्स का है। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि अगले 2 महीने भी रहेगा कोर्स कंप्लीट, 2 महीने बाद तक आपके पास ये डेफिनेटली रहेगी। और आप रेमेडीज कहाँ से मिलते हैं, वो जो भी है मतलब वो आप सब बताएंगे ना उसके लिए, जो मतलब किसी को रेमेडी मैं आपको बता दूंगी। कई बार रेमेडी में जैसे कोई स्टोन है या कोई मान लीजिए ब्रेसलेट है, कोई यंत्रा है, तो वो आपकी चॉइस है, आप जहां से परचेज करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे सकती हूँ अगर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन आपकी चॉइस, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप यहीं से लें, तो जहाँ ओके ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ कल से स्टार्ट है क्या मैम? ये 27 से स्टार्ट है। कल मैं ऑक्यूपाइड हूँ इसलिए मैंने इसको 27 रखा है। अच्छा ओके ओके। कल तक जितने भी, देखिए आज से जो रजिस्ट्रेशन होंगे, कल 12 बजे तक जो भी रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे मैं अकॉर्डिंगली उनका ग्रुप फॉर्म कर दूंगी, और 27 से शुरू हो जाएगा। Pardon me, ma'am. हाँ जी, Pardon me, ma'am. यस मेघनाथ। मैडम इसके बाद लाइव का कभी जरूरत अच्छा, पड़े तो होल्ड करिए प्लीज होल्ड ऑन एवरीवन। तौहीद आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ कल क्लासेस है। कल नहीं है, अभी कल का टाइम दिया गया है, जिसको भी एनरोल होना है वो कल तक पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे जो टीम मेंबर है उनको शेयर करके अपना एक्नॉलेजमेंट वहां से ले सकता है। फिर मेरे पास डिटेल आ जाएंगी, फिर मैं ग्रुप फॉर्म करके 27 तारीख से पढ़ाऊंगी। जी धन्यवाद। गिरीश, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ मैम, गुड इवनिंग। Very good. मैम ये मैं एक्चुअली कल से ज्वाइन किया है क्लास, तो थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी बाकी है। मैडम राहु से कौन सा ग्रह निकले थे और केतु से? राहु केतु से कौन से ग्रह निकले थे, उनके नाम क्या है? राहु केतु से कौन से ग्रह निकले थे? देखिए अभी कुछ ग्रहों पे रिसर्च चल रहा है, उन पर मैं इस क्लास में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी भी जो विद्वान है, जो मनीषी लोग हैं, उन्होंने नेपच्यून को रिसर्च में रखा हुआ है। अभी मैं उस चीज को वैलिडेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास उसका बेस। और दूसरी चीज जो आपका सवाल है राहु केतु से निकले थे, इस पे भी बड़ा डिस्कशन है कि निकले भी थे या नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती जिसपे मैं श्योर नहीं हूँ। जी जी थैंक यू। माय प्लेजर। और किसी का कोई सवाल है? क्योंकि हैंड रेज जिनका भी है उनसे मैं बात कर चुकी हूँ पहले। परमेश राजा जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। परमेश जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, सॉरी मैम। हेलो। हाँ जी परमेश जी बताइए।
हाँ मैम, जैसे कोर्स के लिए एनरोल करवाते हैं और एनरोल कराने के बाद जो कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद ये ग्रुप क्या परमानेंटली फॉर्म रहेगा आपसे डिस्कशन के लिए, और आपका बैक सपोर्ट हाँ हमेशा जी, बना रहेगा? मैं वही कह रही हूँ कि देखिए ग्रुप तो हमेशा फॉर्म रहेगा, ग्रुप को मैं कभी भी नहीं हटाती हूँ। रही बात बैक सपोर्ट की, तो मैंने जैसा क्लास में बहुत ओपनली आपको बताया है, 3 महीने तक मैं डेफिनेटली देखती हूँ, लेकिन जब ग्रुप ज्यादा पुराना हो जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो मेरी नजर से दूर हो जाता है, क्योंकि आप अगर उसमें कुछ डालेंगे, कुछ पूछेंगे, तभी तो मैं उस पर रिएक्ट करूंगी। आपकी तरफ से ही अगर कुछ नहीं आएगा तो वो ग्रुप कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है। हाँ, अगर जी। आपको डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। अगर मैं सेम जवाब नहीं दे रही हूँ, हो सकता है 1 दिन बाद दूं, 2 दिन बाद दूं, लेकिन जवाब आपको जरूर मिलेगा। कोर्स करने के बाद क्या मैडम, जैसे आफ्टर 3 मंथ्स भी यदि आपसे कांटेक्ट, आपके स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट में रहना चाहे, तो क्या ये पॉसिबल है, या ऐसा कोई ऐप या ऐसा कोई वेबसाइट बना हुआ है आपका जिससे कि आपके स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट में रह सके? मेरा नंबर आप सभी के पास पर्सनली चला जाता है, जो भी स्टूडेंट्स है मेरे। कई बार स्टूडेंट कॉल भी करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं लाइफ में, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अलग अलग कोर्सेज में आते हैं, तो अगर उनकी लाइफ में कोई छोटी मोटी दिक्कत भी हो रही होती है, वो उसको भी डिस्कस करते हैं। मेरे पास टाइम है तो मैं डिटेल में बात करती हूँ, तो छोटी सी बात करके उनको एक लाइन में रेमेडी देकर खत्म करती हूँ। तो वो मैडम इसके बाद भी फ्री आप क्लासेस लेंगे क्या? इसके बाद भी फ्री क्लासेस लेंगे क्या? अभी तो इस बैच के लिए ये वेबिनार हुआ था, अब शायद 1 महीने बाद होगा या पहले, क्योंकि अभी मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरे ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, इधर मेरा ट्रैवल भी ज्यादा है, तो शायद अगले 1 महीने तक तो दूसरा अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा पास मिग्रेशन का प्लान है। उसमें एक पार्टनर भी है हमारे, हम लोग साथ में उसको करते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी और मेरी अवेलेबिलिटी की डेट का एकदम फाइनल हो जाए तो हम PLR का करेंगे, लेकिन अभी न्यूरोलॉजी का यही कोर्स है फिलहाल के लिए। मैडम पर्सनली एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब तक जितने भी कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए हैं न्यूरोलॉजी को लेकर के, उसमें से दी बेस्ट कोर्स रहा है, सेशन रहा है मैडम आपका। वाकई में मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपके इस कोर्स से। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप लोग अपने रिव्यूज ग्रुप पे डाल सकते हैं। आई रिक्वेस्ट माय टीम मेंबर टू ओपन द ग्रुप फॉर सम टाइम। आप लोग अपने साथ का फीडबैक जरूर दें, आशीर्वाद अपना जरूर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा अच्छा काम और आगे चलता रहता है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मोटिवेट करती है, आगे लेके जाती है, तो ये प्यार, ये आशीर्वाद बनाए रखें, ये हमारे लिए काम करता है। हेलो मैम, आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप हमारे मतलब हमारे कुछ प्रॉब्लम रहेंगे तो उसके बारे में आप ये करते हैं डिस्कस, मतलब कुछ सॉल्यूशन देते हैं या नहीं? महेश पहले बात एक समझ लीजिए, जो इंडिविजुअल मैं आपको सिखाती सारा कुछ है, लेकिन अगर फिर भी आप मेरा ओपिनियन चाहेंगे अपनी पर्सनल ग्रिड पे, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले लें, उसमें आपके नहीं बाद में मैम, सारे एड्रेस होंगे। अभी नहीं बात करो, जैसे कोर्स लेने के बाद मैं बोल रहा हूँ, मतलब कोई देते हैं ना, आपने खुद की मतलब जो भी दशा या जो भी कुछ प्रॉब्लम रहता है उनका भी वो ये करते हैं ना, कंसल्ट करते हैं ना, वैसा मैं पूछ रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब। कंसल्टेंसी अगर नहीं ले रहे तो जेनरिक में हाँ या ना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं आपके साथ 1-on-1 कनेक्ट नहीं हूँ, मैं आपको रेमेडी नहीं दे पाऊंगी। मैं आपको सिखा सकती हूँ सारी चीजें, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत मैंने करी है या मैं आपके साथ करूंगी, उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली आप वो सारी चीजें कर पाएंगे कि जो मैं कर रही हूँ। फिर आपको मेरी भी जरूरत नहीं रहेगी, हो सकता है आप मुझसे भी आगे चले जाएं, क्योंकि ये रिसर्च का फील्ड है। इसमें जो मेहनत करेगा, जो अपना समय देगा, कीमती समय देगा, अपने सुकून को साइड में रख के आगे बढ़ेगा, वो डेफिनेटली आगे जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ जी तौहीद जी बताइए। अपना नंबर पोस्ट कर देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना पर्सनल नंबर, कोई भी क्वेरी हो तो मैं कोर्स एनरोल कर सकूं। तौहीद बात समझ लीजिए, ये एक जनरल वेबिनार है जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं उनके पास मेरा नंबर जाता है। आप पहले अगर मुझसे बात करना भी चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं या फिर मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इन्हीं 2 सूबों में आपके पास मेरा नंबर रहता है। तो आपका कंसल्टेंट में कंसल्टेंसी भी ले लेंगे और आपकी वेबिनार भी ज्वाइन कर लेंगे जब भी वो होगा तब। तो डेफिनेटली आपके पास नंबर होगा ना, आप जैसे ही तो वो बता दिया जाएगा ना भाई, व्हाट्सएप से बता दिया जाएगा ना। व्हाट्सएप से ही आपको बता दिया जाएगा। जब आप पेमेंट करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट हमारी टीम को, जो आपको कम्युनिकेशन भेज रहे हैं, उन्हीं को आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे उनके पर्सनल विंडो पे, या अभी तो ग्रुप खुला है, आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं जैसे ही आप पेमेंट करते हैं। नहीं आएगा, ग्रुप में नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं ऑफिशियल नंबर पे भेज दूंगा आपका। ठीक है, आप जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं आप उनको भेज देंगे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट,
उनके जी जी। पास से जब मेरे पास डिटेल आती है, कुछ घंटों का डिफरेंस होता है तो उसमें, आपके उसके बाद मैं ऑफिशियल आपको मेंबर डायरेक्ट को, बनाती हूँ। पार्डन मी, आपके ऑफिसर्स या आपके असिस्टेंट जो भी वो अच्छे हो, कोई बात नहीं, उनसे कहिएगा कि अपना कौन से नंबर पर पेमेंट चाहिए, कौन से नंबर पे आप पेमेंट ले रहे हैं, वो भिजवा दे उस ग्रुप नंबर। एडमिन जो है, आप ग्रुप एडमिन एक्सक्यूज मी पे मैम, अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। ग्रुप एडमिन लाइबल है हर चीज के लिए। आप एक्सक्यूज ठीक मी है, जिस मैम, आप ग्रुप में बता एनरोल हुए हैं दीजिएगा। वो ग्रुप एडमिन धन्यवाद। ही मेन नंबर है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एक्सक्यूज मी ठीक मैम, है, धन्यवाद। यस एक्सक्यूज मी परमेश मैम, जी, परमेश जी बताइए। मैम जैसे कोर्स ज्वाइन करने के बाद यानी कोर्स कंप्लीशन के बाद कुछ ऐसा लिटरेचर प्रोवाइड कराया जाएगा क्या, जो भी कोर्स कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स को, कि फर्दर कहीं पे कुछ फंसे तो हमेशा आपको परेशान करने के बजाय लिटरेचर से बैकअप ले सके, ऐसा मेरे कोई पास लिटरेचर? कुछ बैकअप की बुक्स हैं जो मैंने जी खुद भी स्टडी की हैं, पीडीएफ वर्जन है। आपको अगर जरूरत होगी, जो लोग मांगते हैं, हालांकि बहुत जरूरत होती नहीं क्योंकि नोट से इतनी क्लैरिटी हो जाती है, मैं वो शेयर कर सकती हूँ, दैट्स नॉट अ बिग डील। हालांकि वो मेरी लिखी हुई नहीं है, किसी की जी है, मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, आपको हेल्प करेंगी, लेकिन जब ठीक, पूरा सीख लेंगे उसके बाद की बात है। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। आप कहना चाहते हैं? हेलो हाँ जी महेश बोलिए। मैडम। हेलो चंद्रशेखर बताइए। तो पीडीएफ मिलेगा मैडम? हाँ जी, पीडीएफ हाँ जी पीडीएफ बिल्कुल फंड पीडीएफ मिलेगा, जो सर्टिफिकेट? आप सुन रहे हैं पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है, चलिए, सो हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो पेशेंट लिसनर्स, क्योंकि जब अच्छे लिसनर्स होते हैं तभी अच्छे ओरेटर्स बाहर आते हैं। आप लोगों की मैडम सपोर्ट खाली एक बोल लास्ट, पाते हैं। आई एम लुकिंग मैडम फॉरवर्ड टू खाली हैव यू इन माय मेन क्लास। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर डे, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।